आज मैं आप लोगों से ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि रियली बहुत कम लोग करते हैं। तो बेसिकली आप और मैं इन सब चीज़ों से जूझते आ रहे हैं इन आवर डेली लाइफ। ऑल्सो आवर पेरेंट्स, द बेसिक रोल ऑफ आवर पेरेंट्स एंड ऑफ कोर्स द सो कॉल्ड रिलेटिव। ऐसा क्यों होता है कि हम बार बार एक चीज़ को क्यों दूसरे के लाइफ में क्यों इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं इतना? वाई वी इन्वॉल्व्स टू मच कि हाँ उसने क्या कर लिया, उसने क्या करना है, या फिर इसने क्या किया, उसने क्या किया, क्यों इन्वॉल्व होना है? आर वी अ पार्ट ऑफ अ सर्कस और वी हैव अ कॉम्पिटिशन इन आवर लाइव्स? एंड व्हाट टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन इज दिस? ओ, अगर इसे सरकारी जॉब मिल गई तो शी और ही इज़ अ ग्रेट पर्सन। ओ, इतना पैसा आ रहा है ना, इतना पैसा आ रहा है, इतनी चीज़ें आ रही हैं, ये तो बहुत है। मतलब फिर उसके बाद उसकी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं। या फिर वो जॉब कर रही है, ये जॉब कर रहा है, अच्छा आज आप जॉब कर रहे हो, ओके ठीक है। फिर अगले महीने भी वही चीज़ पूछते हैं, हाँ जॉब कर रही है कि नहीं कर रही है, ये जॉब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अच्छा कैसा चल रहा है, कितना सैलरी मिलता है, कितना पे आउट होता है। वाई जस्ट यू पीपल वॉन्ट टू नो अबाउट दीज थिंग्स? I don't know when the parents are very. I'm blessed with my beautiful parents, basically. So why these people want to interrupt their life? Why they want to ruin their life like this? And they are not outsiders. They are the insiders in our life. They are the insiders. मतलब अगर आप कुछ किसी के लिए कर नहीं सकते तो प्लीज़ उसके लिए या फिर उसके बच्चों के लिए कुछ बोले भी मत। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स। आए दिन कितने ही बच्चे होंगे जो आए दिन सुसाइड केसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जो सुसाइड करते हैं। अभी मैंने इसी ईयर में बहुत 2025 स्टार्टिंग में ही मैंने इतने केसेस सुने हैं जब बोर्ड रिजल्ट आए बच्चों के, 10th के, 12th के, और एक कितने बच्चे ऐसे थे जिनके 98% आए हैं, विच इज़ अ गुड परसेंटेज। यार आपको क्या चाहिए? 98% इज़ अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ परसेंटेज। बट नहीं, मेरे 100% नहीं आए तो मैंने आत्महत्या कर ली, तो मैंने सुसाइड कर ली या कर लिया। एंड यू नो दैट टाइम द पेरेंट्स थिंक यार कि क्या हो गया, ऐसा क्यों, ऐसा डिस्कस नहीं करा, या फिर क्या ऐसा उसको दिक्कत हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। जब वो मर गए या मर गए उसके बाद आप प्रॉब्लम पूछ रहे क्या हुआ? देन यू आर आस्किंग, and they are the so-called relative who pressurize you, and then you pressurize your loved ones. Why you all do these things? मतलब अगर आपका रिलेटिव कह रहा है कि आपके बच्चे की इतने परसेंटेज आने चाहिए तो आप अपने बच्चे को प्रेशराइज कर रहे हैं कि मेरे को इतने परसेंटेज लाओ भाई, लेके आओ, हमें भी जो है कंपटीशन करना। व्हाई यू वांट टू कंपटीशन योर चाइल्ड with your sisters, with your sister's child and with your another person child's? Why you want to involve those things in your children's life? अगर आपका बच्चा 50% भी लेके आ रहा है, 40% भी लेके आ रहा है, तो वो आपके लिए इनफ है, या फिर उसके मेंटल हेल्थ के लिए ठीक है। लाइफ इज नॉट अ कॉम्पिटिशन विद अदर्स। लाइफ यानी कि आपको मिली है ज़िंदगी, आपके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना है, पर फिर भी आप किसी के सुन के आप बच्चों को प्रेशराइज करें, विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ रियली नॉट गुड। और ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने रिलेटिव्स की सुन के उनको कंपैरिजन में डालते हैं, वो सिचुएशन क्रिएट करते हैं जो कि आगे जाके उनके लिए पॉइंटलेस बन जाता है, और वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या हमारे साथ, वाई वी आर डूइंग दीज थिंग्स। बिकॉज यू पीपल मेक योर चाइल्ड पॉइंटलेस। आई नो कि आई अंडरस्टैंड पेरेंट्स ऑल्सो, दे आर ऑल्सो प्रेशराइज विद, वो आपके बॉस नहीं है। एक कंपनी में जब आप काम करते हैं वहाँ पे एक बॉस होता है, उसके नीचे एक मैनेजर होता है, उसके नीचे आप एक एम्प्लॉय होते हैं। तो बॉस को मैनेजर बोल रहा है
और कुछ मैनेजर ऐसे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, दे आर वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ मेंटालिटी, दे डोंट प्रेशर दैट एम्प्लॉय ऑल्सो। बट कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो कि ये मौका ढूंढते हैं कि कब ऊपर से ऑर्डर आए, कब वो उस चीज़ को निकाले उस एम्प्लॉय के साथ। दैट सिचुएशन मेक्स एन एम्प्लॉय टू लीव द जॉब बेसिकली। तो वही हमारी फैमिलीज में भी होता है, वो हम सबकी फैमिलीज में होता है। वी आर जस्ट अराउंड विद दीज टाइप्स ऑफ पीपल। वाई? बुआ, मामा, नानी, मामा, मौसी और बुआ के बच्चे या बच्चों के बच्चे, ये सब आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे। दे विल नॉट कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड से दैट यस आई एम विद यू। वो आपको खाना बना के नहीं दे रहे, आपके पेरेंट्स ही दे रहे हैं। या फिर पेरेंट्स को उनके बच्चे ही प्रेजेंट करेंगे, ना कि वो रिलेटिव्स। और ये प्लीज़ रिलेटिव्स, प्लीज़, अगर आप भी ऐसा करते हैं, आप और हम में से ही हैं ये लोग जो बीच में आते हैं ना लोग, वो लोग हैं जिनको अपने घर में अथॉरिटी नहीं मिलती है, जिनको ये फील होता है कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं है अपने घर में। वही लोग बाहर, वही लोग उन लोगों को परेशान करते हैं जो लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, जो लोग अपनी लाइफ में अच्छे चल रहे हैं। अगर किसी को ये ना पूछे ना कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मैं कसम से बता रही हूँ, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को प्रेशराइज नहीं करेगा। कोई भी पेरेंट्स किसी के खराब नहीं है। बस फ़र्क ये है कि कुछ पेरेंट्स उनकी सुन के अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं, कुछ पेरेंट्स समझदार होते हैं, उन्हें पता है कि उनको अपने बच्चों के साथ कैसे डील करना है, कैसे हैंडल आउट करना है, कैसे उन्हें समझना है। दे जस्ट टेक देयर चिल्ड्रन इन अ टॉप प्रायोरिटी एंड रिलेटिव्स इन दी लो प्रायोरिटी। सो जमीन और आसमान का फ़र्क, दैट कहावत सुना होगा आपने, जमीन और आसमान का फ़र्क होता है। और इस फ़र्क में आप, ज़मीन ऊपर नहीं जा सकती, आसमान नीचे नहीं आ सकता। आसमान अपनी जगह पे रहेगा और ज़मीन नीचे ही रहेगी। तो मैं ऐसे लोगों से यही कहना चाहूँगी कि बंद करो अपना ये घटिया बकवास चीज़, जो आपकी वजह से दूसरों के बच्चों की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, और उनके पेरेंट्स की मेंटालिटी, मेंटल पीस भी आप खराब कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर आस्किंग वर्ड्स। क्या करना है आपको जान के कि किसी का बच्चा क्या कर रहा है? कुछ मिल जाएगा आपको, या खाने के लिए, या पैसा मिल जाएगा आपको इस चीज़ का? नहीं मिलेगा ना। जब कोई आपसे नहीं पूछ रहा है तो फिर आप क्यों पूछ रहे हैं किसी से? क्यों आपको इतना इंटरेस्ट है कि किसी का बच्चा क्या कर रहा है, या किसी का बच्चा IAS बन गया है, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर, या फिर कुछ? वो अपनी मेहनत से बना है, आपने उसकी मदद नहीं करी। आप नहीं आए थे रात तक उसके पास जगने के लिए, या फिर आपने उसको बीमार में खाना नहीं दिया। इतना ही रिलेटिव्स होने का शौक है ना तुम सबको, जो भी ये टॉक्सिक तरीके से लोगों की ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं, उनके बच्चों की लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं। तो जब वो अपने दुखी उसमें सिचुएशन में होते तब भी उनके साथ प्रेजेंट रहा करो। ओके, यूँ ऐसे पूछ के, हाँ, फ़ोन पे पूछ के या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप उनकी लाइफ में इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करें। या बच्चा शादी कब करेगा, या बच्चा कब पैदा करेगा, इन आर इंडियन कल्चर। अच्छा, इतनी उम्र हो गई है तो जॉब कर लेनी चाहिए, इतनी उम्र हो गई शादी कर लो, इतनी उम्र हो गई बच्चा कर लो, इतनी उम्र हो गई तो नाउ यू आर ओल्ड, अब अपने बच्चे की शादी कर दो। ये चलता आ रहा है, इसको रोकना पड़ेगा आपको। आप उस जनरेशन में नहीं रह रहे जहाँ पे आप कुछ भी अपनी मर्जी से बोलते रहेंगे और दूसरा सामने वाला सुनता रहेगा। नो, अगर कोई आपको सुन रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी वो उस समय तक ही सुन रहा है, उसके बाद उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, आपको बॉदर कर रही हैं, तो प्लीज़ उन्हें उसी समय रोकिए, उन्हें बोलिए कि आपको क्या करना है इस चीज़ से। अगर उनको इतना ही शौक़ है तो वो उनको घर पे बुलाएं, घर पे बुला के 24 घंटे उनके साथ रखें, है ना। उनका खाना पीना खर्चा जो भी है वो सब कुछ वो दें, देन वो पूछ सकते हैं, देन दे कैन आस्क। ऑफ कोर्स व्हेन आवर पेरेंट्स कैन आस्क, दे हैव द अथॉरिटी, दे हैव द ऑल द थिंग्स। जब पेरेंट्स नहीं पूछ रहे तो आप कौन होते हैं पूछने वाले?
कोई नहीं होते हैं। आपका तो कोई रोल ही नहीं है लाइफ में। बस आप बस दूसरे के घर में जाके आ सकते हैं और खा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ रोल नहीं है आपका लाइफ में। नथिंग। इफ़ यू आर गुड देन ऑफ कोर्स वी आर गुड, इफ़ यू आर नॉट गुड फ्रॉम योर हार्ट देन ऑफ कोर्स वी आर नॉट। सो स्टॉप comparing your child and stop bitching all the things in your life। बंद कर दें अपना ये पूछना पूछाना। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी इस वीडियो में। और अपने बच्चों को सेफ रखें और इन सब चीज़ों से दूर रखें, बिकॉज ये सब चीज़ें हर पेरेंट्स नहीं झेल सकता, हर बच्चा नहीं झेल सकता। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और बंद करिए रिलेटिव्स। अपने रिलेटिव्स को उसी समय मना कर दीजिए या उसी समय मुंह पे बोल दीजिए कि प्लीज़, who are you to ask about my children, what they are doing, what they are achieving in their life. Don't compare your children with others. Stop doing this. जय हिंद, जय भारत।